आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से मैं ज्योग्राफी के 8वें नंबर के लेक्चर पर। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, इसी वृहद हिमालय को और क्या कहते हैं? महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है इसकी वो 6100 मीटर है करीब। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणियां इसी के अंतर्गत है, क्योंकि पूरा नेपाल हिमालय इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, साथ में इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम जगहों पर आपको बर्फ मिलेगी। ठीक है, महान हिमालय के। और ये आपका Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techelite.in. Download Techelite Institute app. पीर पंजाल क्षेत्र से नेपाल के उत्तर तक फैला है, नेपाल के पश्चिम तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां हैं उन सारी पर्वत श्रेणियों की भी बात करेंगे। पहले आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। और साथ में वृहद हिमालय और इसके बीच में क्या है? ITSZ। ठीक है, ये किसके बीच है? वृहद एवं ट्रांस के मध्य। ITSZ का फुल फॉर्म मैंने बताया था इसके पहले, अब इससे आगे चलेंगे। ठीक है, ITSZ के बाद एक चीज़ और देखिएगा, वृहद हिमालय को लघु हिमालय से MCT अलग करता है, MCT अलग करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। MCT का फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करता है वृहद हिमालय को लघु हिमालय से। इसके बाद जो हम लघु हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी कुछ पर्वत श्रेणियों को देख लीजिए। यहाँ सिक्किम में इसका जो विस्तार है आपको पूरा यहाँ नामचा बरवा तक मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आपको नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में, उसके बाद नेपाल में आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर नेपाल में ही आपको मिलेगी अन्नपूर्णा, उसके बाद नेपाल में ही धौलादेवी। कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच एक और पर्वत श्रेणी नेपाल में ही लिख लीजिएगा, माउंट मैकाल या मैकालू लिख लीजिए इसे। और साथ में उत्तराखंड यहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में आपको मिलेगी नंदा देवी या नंदा पर्वत। ठीक है, यहाँ पे अपना माउंट एवरेस्ट की जो आपकी हाइट है वो 6848 मीटर की है। माफ़ कीजिए, 8648 मीटर। ठीक है, और ये लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले वैज्ञानिकों ने हिमालय की जो ऊंचाई है उसमें 2 से 3 इंचेस की वृद्धि की है। और ये हर साल ये हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर घुसती जा रही है, हिमालय की ऊंचाई, खासकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साल दर साल कुछ इंचेस ऊंची होती चली जा रही है। ठीक है, और ये प्रोसेस हज़ारों साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे जैसे अंदर की तरफ घुसती जा रही है भारतीय प्लेट, वैसे वैसे
पर्वत श्रृंखला की हाइट बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ जब ये दोनों प्लेटें आपस में दोनों टकराई हुई रहती हैं और अचानक से क्या होता है, हल्का सा और ऐसे नीचे जाती हैं, तो ये नीचे जाने की वजह से इस जगह पर 5 तीव्रता का भूकंप आता है। तो ये भूकंप तीव्रता के हिसाब से जोन 5 में आता है, ये पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, वृहद हिमालय के बाद अब हम आगे चलेंगे। वृहद हिमालय के बाद अगला नंबर है आपका लघु हिमालय का। लघु हिमालय की औसत हाइट आपकी जो है वो 4500 मीटर करीब है। ठीक है, 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है लघु हिमालय की, और MCT इसके उत्तर पर पड़ता है। ठीक है, MCT उत्तर में है। MCT इसको लघु हिमालय को वृहद से अलग करता है, और एक दूसरी संरचना MBF जिसको बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है, ये संरचना जो है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। ठीक है, शिवालिक हिमालय से पृथक करती है। तो ये आपका सारा का सारा हिस्सा है लघु हिमालय का। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको झेलम, चेनाब, इन नदियों का प्रवाह दिखाई देगा। ठीक है, इसे महाभारत रेंज भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि नेपाल का महाभारत रेंज इसी के अंतर्गत भी आता है, लघु हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, और लघु हिमालय के साथ और कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। लघु हिमालय की ढलानों पर घास के मैदान होते हैं, जिन्हें मर्ग कहा जाता है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. इसीलिए कश्मीर में कुछ जगहों का आपका नाम जैसे देखेंगे गुलमर्ग नाम है, जैसे उदाहरण के तौर पर। ठीक है, ये घास के मैदान होते हैं, यहाँ भेड़ पालन होती है। साथ में कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, इसी जगह पर लघु हिमालय की ढलानों पर, या फिर इसे कह ले लघु एवं शिवालिक के मध्य। साथ ही केसर की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र है ये। यहाँ पे केसर उत्पादन कश्मीर का इसी जगह पर होता है। कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी का जो क्षेत्र है, काठमांडू घाटी का जो क्षेत्र है। ठीक है, और इसकी कुछ पर्वत श्रेणियों के अगर आप नाम लेंगे इन जगहों पर, तो साथ में साथ इसमें आप और जोड़ते चलिएगा। मनाली, डलहौजी, कुल्लू, देहरादून। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितने भी ये स्वास्थ्यवर्धक जगहें कही गई हैं और जितनी भी पर्यटन के क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे
आपको लघु हिमालय की श्रेणियों के अंतर्गत मिलेंगे। आप यहाँ डलहौजी नाम देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही डलहौजी हैं। पहले के टाइम पे अंग्रेज़ों के साथ ऐसा था कि ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, भूमध्य सागरीय लोग हैं, ठंडी जलवायु है यूरोप की, तो वो जब यहाँ पे एक समर कैपिटल भी बनाते थे, एक विंटर कैपिटल भी बनाते थे। तो जब गर्मियों का वक्त आता था तो इन्हीं उत्तराखंड और हिमाचल के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे ये मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, कुल्लू है, देहरादून है, यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानियाँ बना रखी थी। और हिल स्टेशन का कॉन्सेप्ट भारत में, ठीक है, हिल स्टेशन से हमको पर्यटन करना है, वहाँ हिल स्टेशंस बनाने हैं, स्टे करना है वहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट अंग्रेज लेकर ही आए थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको लघु हिमालय के अंतर्गत मिलेगा। अब आगे चलते हैं, हम शिवालिक की बात करते हैं, और ये अंतिम है आपका शिवालिक हिमालय भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और डी और लास्ट है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का जो विस्तार है, आपको सबसे दक्षिणतम हिमालय है ये, सबसे दक्षिणतम कहने का मतलब है जहाँ ये कश्मीर घाटी, कश्मीर ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ से ये उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में, मेघालय के तराई क्षेत्र, हिमाचल के तराई क्षेत्रों में और नेपाल तक इसका विस्तार है, सबसे दक्षिणतम है। नवीन संरचना है, अब नवीन संरचना है, ठीक है, अर्थात कठोरता नहीं है, चट्टानें मुलायम अवस्था में है। इस वजह से यहाँ पे भूस्खलन, आप कई बार सुनते होंगे कि भाई भूस्खलन हो गया इन प्रदेशों में, इतनी गाड़ियाँ दब गई, हाईवे बंद हो गया। तो ये जो भूस्खलन की घटनाएं हैं, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय के साथ ही होती हैं। तो वो इसलिए होती है क्योंकि इनकी कठोर संरचना नहीं है, नवीन संरचना है। जो नदियाँ अवसाद लेकर आ रही हैं साथ में, वो अवसाद लगातार वहाँ पे निक्षेपित करती जा रही, जोड़ती जा रही। उन्हीं अवसादों से शिवालिक श्रेणी बनी है। लगभग 1200 से 1500 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है, ज़्यादा नहीं है इसकी। और इसी कच्ची संरचना होने की वजह से, गीली कच्ची संरचना और कोमल संरचना होने की वजह से यहाँ भूस्खलन की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं शिवालिक हिमालय के साथ, ठीक है। और शिवालिक हिमालय के बाद तराई का क्षेत्र आता है, तराई। और तराई के बाद, यह तराई के क्षेत्र को ही आप उत्तर भारत का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि तराई से ही जलोढ़ संरचना स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में हमने बात की थी तराई की। तो शिवालिक और तराई के मध्य HFF उपस्थित है एक संरचना, जो शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के मैदान से अलग करती है। इसका नाम है हिमालयन फ्रंटल फोर्स, ठीक है। तो ये हमने एक संरचना इसके बारे में पढ़ी। शिवालिक के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, MBF के बारे में, ठीक है। तो अगर एक शॉर्ट में हम देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा ITSZ, उसके बाद पढ़ा MCT, उसके बाद पढ़ा MBF, और उसके बाद पढ़ा अभी HFF। इसके फुल फॉर्म्स मैंने बता दिए हैं। ITSZ जो है ये ट्रांस और वृहद के मध्य है। MCT जो है वो वृहद और लघु के मध्य है। MBF लघु और शिवालिक के मध्य है। और HFF जो है शिवालिक और तराई के मैदान या उत्तर भारत के मैदान के मध्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको शिवालिक हिमालय के साथ पढ़नी थी। और एक चीज़ और इसके साथ मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, देखिए शिवालिक के साथ शिवालिक की जो ढलानें होती हैं ना, शिवालिक श्रेणियों की जो ढलानें हैं, ढलान, यहाँ पर आपको जो जगहें मिलेंगी उन्हें द्वार कहा जाता है या दून कहा जाता है। ढलानों पर द्वार या दून पाए जाते हैं, द्वार या दून पाए जाते हैं, ठीक है। इन जगहों पर इन द्वार और दून के हिसाब से ही कुछ शहरों का नाम भी आपको समझ में आया होगा।
जैसे कि हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार है, देहरादून है ना, ये सब द्वार कहे जाते हैं। और ये शिवालिक की ढलानों पर ये सारे शहर उपस्थित हैं, चाहे हरिद्वार हो चाहे देहरादून हो, ठीक है। जैसे जैसे हरिद्वार के बारे में बोला जाता है कि हरिद्वार आने के बाद गंगा जी जो है वो पहाड़ों से मैदानों पर उतरती हैं। उसके पहले गंगा जी का पूरा जो प्रसार है या जो पूरा बहाव क्षेत्र है वो पहाड़ों के साथ चलता है। लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार में आती हैं तो हरिद्वार में आने के बाद वो मैदान में उतरती हैं, पहली बार मैदान में हरिद्वार में ही आती है। तो जैसे ये हरिद्वार सिटी है तो उस हिसाब से उसके उत्तर में जो संरचना आपको मिलेगी ये सारी शिवालिक श्रेणी की संरचनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे कई तरीके के आपके धार्मिक स्थल भी हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल भी हैं। तो ये आपका शिवालिक हिमालय था। हमने हिमालय की पूरी विभाजन को पढ़ लिया है, प्रादेशिक भी और प्राकृतिक भी, या फिर उसे भौगोलिक भी आप कह सकते हैं। ये तो सारा का सारा हमने बात किया उत्तर के जितने हिमालय थे, ठीक है, उनको कैसे बांटा गया, वहाँ कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, सबकी बात की। एक बात रह जाती है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के हिमालय की, या जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व का हिमालय। उसके बारे में भी एक बात कर लेते हैं, उसकी प्रमुख चोटियों की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक नॉर्थ ईस्ट का मैप बना लेंगे, ठीक है। सिक्किम, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से लेकर इस जगह तक आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मणिपुर, देन ये नागालैंड, ये आपका मिज़ोरम, त्रिपुरा के साथ ही जगह लगती है मेघालय, और ये बीच का असम है, ठीक है। ये सारी बात हमने पिछली बार की थी। तो सबसे पहले इन पर्वत श्रेणियों की बातें स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी है। सिक्किम की बात हो चुकी है, हमको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इन 6 राज्यों की बात करनी है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले असम में आइए, तो यहाँ आपको मिकिर श्रेणी मिलेगी, ठीक है। मिज़ोरम में आएंगे तो यहाँ आपको मिज़ो श्रेणी मिलेगी। मिज़ो श्रेणी की जो टॉप हिल है उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, ठीक है। मेघालय में आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगी गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये लाइन से हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अगर पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम पूछ ले या पश्चिम से पूर्व पूछे तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों नाम जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया वहाँ की लोकल ट्राइब्स भी हैं, लोकल जनजातियाँ भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी नागा हिल्स, नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, इस जगह पर। और उसके बाद अब आगे तक तरफ आएंगे तो यहाँ चाइना बॉर्डर के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा नामचा बरवा, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी, आबोर, 2 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे लाइन से लगी हुई मिलेंगी, ठीक है। इस जगह पर चाइना बॉर्डर के साथ आपको मिलेगी डाफला, ठीक है। ये सारी श्रेणियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी आपको असम बॉर्डर के साथ इस जगह पर मिलेगी जिसका नाम है पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मिश्मी के साथ एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी मिरी, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये है मेघालय। मेघालय में आपको मिलेगी गारो, खासी, जयंतिया। मिज़ो श्रेणी जिसकी ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, ये आपको मिलेगा मिज़ोरम में, ठीक है। और मिज़ोरम में मिलने के बाद आपको असम में, ये क्षेत्र है असम का, यहाँ पे आपको मिकिर श्रेणी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चोटियों की जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा इलाका,
ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंतर्गत आपको डाफला मिलेगी, नामचा बरवा, मिरी मिश्मी आबरो और है एक पटकाई बोम असम बॉर्डर के साथ। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिमालय है। आप इसे नोट कर लीजिए, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे दिया जाता है। इसके बाद हम दर्रों की बात करेंगे, जितने भी पास हैं, ठीक है, जिसमें जोजिला पास है, बनिहाल दर्रा है, बहुत से ऐसे दर्रे हैं जो दो देशों के मध्य, दो राज्यों के मध्य, दो शहरों के मध्य रास्ता बनाते हैं। हिमालय इतना दुर्गम क्षेत्र है कि वहाँ पर बहुत पुराने टाइम से, कनिष्क का जो दौर था, जिस टाइम पे आप रेशम का मार्ग कनिष्क ने बनाया था, तो वो सारे का सारा मार्ग इन्हीं दर्रों के माध्यम से व्यापार होता था हमारा चीन के साथ। जो हेनसांग और फाहयान जैसे यात्री भी आए थे, तो इन्हीं दर्रों के माध्यम से उन्होंने हिमालय को क्रॉस किया था और उनका भारत में प्रवेश हुआ था। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे सेक्शन को हम हटाते हैं पर्वत श्रेणियों के साथ, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियाँ। अब इसके बाद हिमालय के दर्रों की बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के हिसाब से, मैप के साथ समझते चलेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. हिमालय के दर्रे, इन्हीं को पास कहा जाता है ना। ठीक है, आने जाने के रास्ते, दो पर्वत श्रेणियों के बीच एक सकरा हिस्सा जिसे आवागमन के लिए यूज़ किया जाता हो। ठीक है, और इसमें हम पश्चिम हिमालय से लेके पूरे के पूरे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के हिमालय तक जितने भी हमको पास मिलेंगे, दर्रे मिलेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। और सारे दर्रे एक दूसरे को कहाँ कहाँ किससे जोड़ रहे हैं, इसकी भी हमको बात करनी। तो सबसे पहले एक भारत का मैप बना लेते हैं, उत्तर भारत का, सिर्फ कश्मीर के साथ। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है। यहाँ पे कश्मीर से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले कुछ राज्यों की मैं पहले आपको लिख दूं। ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है सिक्किम। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ इस जगह पर ये है हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद ये मणिपुर और ये नागालैंड। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पास कहाँ जा रहे हैं, मैं पास को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करूँगा। ठीक है, ये हमारा साइन रहेगा यहाँ पे समझने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनिहाल दर्रे से। ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, बनिहाल दर्रा साइड में मैं लिखते चल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नंबर 1 बनिहाल। NH नेशनल हाईवे 1A यहाँ सर होकर गुजरता है। ठीक है, और ये जो बनिहाल दर्रा है, ये जम्मू को
कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और यहीं पे बनिहाल दर्रा पर ही जवाहर सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग बनाई गई है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका, तो ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, ये है बनिहाल दर्रा, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको मिलेगा काराकोरम पास, इस जगह पर ये है काराकोरम दर्रा। ये भारत और चीन के बीच है, भारत से चीन जाने का वाया कश्मीर रास्ता है, ठीक है। दूसरा आपका है काराकोरम, ठीक है, इंडिया एंड चाइना, चीन के मध्य है ये, ठीक है। अब तीसरी बात कर लेते हैं जोजिला दर्रे की, जोजिला पास, जो आप मूवीज़ में भी देखते होंगे बहुत जगह पर 6 महीने ये लगभग बंद रहता है। पहाड़ों को फिर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपस में काटती है, और काटने के बाद वहाँ पे उस जो NH वहाँ बनाया गया वो वापस से आ पाता है, पहले उस बर्फ़ को हटाना पड़ता है। तो ये है जोजिला पास इस जगह पर। और उसके पहले कुछ नाम जान लीजिए आप, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो इलाका है आपका, ये इलाका जो है इसको गिलगिट बोला जाता है, गिलगिट। और ये जो इलाका है, ठीक है, ये इलाका यहाँ पर है लेह, लद्दाख का लेह। तो जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं ये है बुर्जिला पास, ठीक है, बुर्जिला पास। और बुर्जिला पास जो है ये जो रास्ता बनाता है, ये रास्ता बनाता है श्रीनगर से लेह का, ठीक है। श्रीनगर से वाया लेह के लिए इसका रास्ता जाता है। तो ये बुर्जिला पास पढ़ लेंगे। ये सब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3 हमने बुर्जिला की बात कर ली, बुर्जिला पास, ठीक है। और बुर्जिला पास आपको मिलेगा श्रीनगर से लेह के मध्य। चौथा है जोजिला पास। ये जो हमने बात की है ये सारी की सारी, एक सेकंड, ये जो पास है ये आपका जोजिला पास है, जोजिला पास। बुर्जिला की अब हम बात करेंगे, ठीक है। जोजिल पास या जोजिला पास। उसके बाद कश्मीर के अंदर चौथा आता है बुर्जिला, जोजिला जैसा ही इसका नाम है। ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, मतलब आज के POK से, ठीक है, गिलगिट से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पर ये है बुर्जिला पास, ठीक है। ये हमने बात की थी बनिहाल दर्रा है ये। तो 4 दर्रों की हमने बात की है जम्मू एंड कश्मीर में, बनिहाल दर्रा, काराकोरम, जोजिला पास और बुर्जिला पास, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हिमाचल पे आते हैं, ठीक है। हिमाचल की जब हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिमालय में दर्रे उपस्थित हैं, तो पहला आप दर्रा यहाँ पे लिखिए शिव किला। और एक दर्रा है बनिहाल, ठीक है। बनिहाल की अवस्थिति इस जगह पर है, ठीक है। और शिव किला इस जगह पर है। पहले बनिहाल की बात कर लेते हैं। हिमाचल की राजधानी है, ठीक है। हिमाचल के साथ आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर लेह से, ठीक है, लेह को हिमाचल की कैपिटल शिमला, लेह को शिमला से जोड़ने की जगह है, जोड़ने का पास, ठीक है। बनिहाल दर्रा इस जगह पे हम बात करेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पे। दूसरा है शिव किला दर्रा जो है वो इंडिया और चाइना के मध्य है, ठीक है, चीन जाने का रास्ता है। और इसी शिव किला दर्रा के माध्यम से एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इसी शिव किला दर्रा के माध्यम से
मानसरोवर यात्री जो हैं या मानसरोवर यात्रा होती है। सिपकिला दर्रा पार करना पड़ेगा, चीन अपना वीज़ा देगा इस जगह पर और फिर आप माउंट कैलाश जाएंगे, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी जिसको शिव जी का घर कहा जाता है, और वहाँ पे जाकर आप उस पूरी यात्रा को मानसरोवर यात्रा कहा जाता है। शिपकिला दर्रा आप पार करेंगे और उसके बाद आपको चाइना का वीज़ा लगेगा एंड देन आप उस यात्रा को पूरी कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से। अब इससे आगे बढ़ने के बाद हम उत्तराखंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। उत्तराखंड, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैं एरोज लगा दे रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा इस जगह पर। तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख तीन दर्रे हैं उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। और माना और नीति ये इंडिया और चाइना के लिए हैं, ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख इंडिया और चाइना के बीच का रास्ता है। और लिपुलेख दर्रा जो है ये है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये भारत और तिब्बत के बीच था। तिब्बत का क्या इतिहास है इसकी हम लोग बात अभी कर लेंगे जब हम सिक्किम की बात करेंगे। तो भारत और तिब्बत के मध्य लिपुलेख दर्रा। हमने 3 राज्यों की बात कर ली है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड के अंतर्गत 3 है, ठीक है, उन तीनों की हमने बात की अभी। ये जगह आपकी उत्तराखंड, और ये सारा का सारा हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर के ये दोनों दर्रे की बात कर ली है हमने। सिक्किम चलते हैं, सिक्किम की बात करेंगे। यहाँ सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो सिक्किम के अंदर का सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा नाथुला दर्रे के बारे में पढ़ लीजिए। ये सिक्किम में अवस्थित है, ये सारे के सारे, ठीक है। ये माना, नीति, लिपुलेख, इसे नोट भी करते चलिएगा। ठीक है। एक है इसके साथ जेलेपला। यहाँ पे एक शहर है तिब्बत में, इसका नाम है ल्हासा। ये तिब्बत की कैपिटल है ना, ल्हासा, ठीक है। ये तिब्बत की राजधानी। देखिए 2 चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। आप एक चीज़ समझ के चलिए, तिब्बत का जो ये पूरा का पूरा इलाका है ये पूरे चीन का लगभग 35% है। यहाँ से लेके पूरा ये नेपाल के ऊपर से ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन चाइना ने अपनी सेना भेजकर इस जगह पर कंट्रोल किया और तिब्बत से वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो धर्मगुरु होते थे, दलाई लामा, उनको वहाँ से भागना पड़ा ल्हासा से, और उनको हमने अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक शहर है, वहाँ हमने भारत सरकार ने शरण दे रखी है और चाइना बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करता है। यही प्रोसेस आपका पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। पाकिस्तान का लगभग 60% एरिया आपका जो ये इलाका आता है पाकिस्तान में, इसको आज़ादी के कुछ सालों बाद, लगभग 7 से 8 सालों बाद पाकिस्तानी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, जिसको बोला जाता है बलोचिस्तान, ठीक है। बलोचिस्तान ने आज़ादी के बाद, वहाँ पे आपको एक लीडर का नाम पढ़ा होगा अपने इतिहास में, जिन्होंने लाल कुर्ती अभियान चलाया था, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है या सीमांत गांधी, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आज़ादी के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने और खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि बलूचिस्तान को भारत संघ में शामिल करने दिया जाए। तो भारत सरकार ने ये कहा था उस वक्त कि हमारी सीमाएं नहीं लगती बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान दिल्ली से दूर है, इसीलिए हम बलूचिस्तान को अपने संघ में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। और उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस वक्त पर पाकिस्तान इतना दूर होकर भी बांग्लादेश पर शासन कर रहा था। पूरे भारत से दूर होने के बाद ये
जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन हमने इसे रिजेक्ट किया बलूचिस्तान को, ठीक है। और उस रिजेक्शन के कुछ ही साल बाद पाकिस्तानी सेना ने अटैक करके पूरे बलूचिस्तान के एरिया पर कब्जा कर लिया और आज ये पूरा का पूरा इलाका बलूचिस्तान मिलकर ये पूरा पाकिस्तान बना है। उतना बड़ा पाकिस्तान नहीं दिया गया था जितना आज आपको इस वक्त पर दिखाई देता है, ठीक है। यहीं पे उन लोग ग्वादर पोर्ट भी बना रहे हैं भारत को काउंटर करने के लिए। वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो चीन की आ रही है, अक्साई चीन और पीओके होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक आएगी और ग्वादर बंदरगाह से सारा का सारा व्यापार चाइना कर पाएगा यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक, क्योंकि चीन की पूरी पैठ हो जाएगी अब यूरोप तक। पहले चीन को ऐसा घूम कर आना पड़ता था नीचे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पार करके, अब उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा जब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पूरा हो जाएगा। तो इससे भारत को ये चीज़ों का नुकसान हुआ, मतलब पहले के वक्त पे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका जो खामियाजा होता है वो भविष्य के इतिहास को या भविष्य के जियोपॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हमने सिक्किम की बात की, नाथुला और जेलेपला की, ये दोनों का जो कार्य है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, तो गंगटोक से ल्हासा के बीच का ये रास्ता था, ठीक है। अभी भी है, लेकिन अब ये ल्हासा और ये पूरा तिब्बत नाम का कुछ नहीं बचा है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ तक चीन आ चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से आगे चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में एक दर्रा है तुजू दर्रा के बारे में बात कर लीजिए। ये इंडिया और म्यांमार के बीच है तुजू दर्रा। चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए गौर से देखते हुए। अगर आप साथ में पढ़ते हुए चल रहे बिना आगे बढ़ाए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किन जगहों पे किस चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है पांगसाड़ दर्रा और यहाँ है दीफू दर्रा। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, पांगसाड़ और दीफू, है ना, दीफू। और ये है इंडिया और चाइना, और दीफू दर्रा तो साथ ही साथ म्यांमार के साथ भी लगता है, ठीक है। इंडिया, चाइना, म्यांमार के साथ ये दर्रे लगते हैं। एक है बोमडिला दर्रा या बोमडिला दर्रा भी इसे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा, ठीक है। ये है इंडिया और चीन के बीच, भारत और चीन के मध्य, ठीक है। पुराने समय से ही भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध रहा है, ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार हुआ है चाइना में, तो उनमें इन दर्रों की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से विद्यार्थी, शोधकर्ता, वहाँ के आमजन और व्यापारी आया जाया करते थे। तो हमने कुल मिला के इन सारे राज्यों के अंदर उपस्थित सारे दर्रों की बात की। जम्मू कश्मीर के अंदर बनिहाल, काराकोरम, जोजिला और बुर्जिला दर्रे की बात की। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हमने बात की शिव किला और बनिहाल दर्रे की, ठीक है, शिव किला और बनिहाल दर्रे की। शिव किला से मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े उत्तराखंड में हमको 3 मिले, माना, नीति और लिपुलेख, ये उत्तराखंड में मिले हमें, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, नाथुला और जेलेपला, दोनों गंगटोक से ल्हासा के लिए थे, मैंने उसका भी इतिहास आपको बताया। गंगटोक कैपिटल है सिक्किम की और वो ल्हासा तिब्बत की कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और दीफू दर्रा मिले, और फिर नागालैंड में आपको अंतिम तुजू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से अब हमारा मध्य भारत के पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।